मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका और इस टीका के आधार से यहाँ चौथे अध्याय के अंतर्गत देवगति के जीवों की उत्कृष्ट चर्चा करते हुए पिछले क्रम में हमने लौकांतिक देवों के संदर्भ में बहुत विस्तार से चर्चा की थी और उन सभी के एक भवावतारी होने की बात कही थी। उसके पश्चात विजय आदि जो स्वर्ग हैं उन स्वर्गों में भी एक भवावतारी जीव रहते हैं। इस संदर्भ में बहुत मार्मिक बात कही गई। हमने थोड़ा बहुत प्रकरण विजयादिषु द्विचर्मा का भी शायद पढ़ लिया था, कुछ ध्यान होगा आप लोगों को। देखिए पेज नंबर 416, 416 है पेज पर, 16 नंबर का सूत्र है जिसमें कहा है विजयादिषु द्विचर्मा। सूत्र का अर्थ होता है विजय आदि के जीव द्विचरम हैं। चरम शब्द का अर्थ होता है अंतिम, द्विचरम का अर्थ होता है अंतिम से पहले वाला, माने अंतिम भी और उसके पहले वाला भी, दो हो गए ना। माने अंतिम वाले को कहेंगे चरम, और यदि अंतिम होने में दो बाकी हैं तो कह देंगे द्विचरम। किसी भी काम के होने में यदि एक चीज बाकी है, जैसे लाइन लगी थी और पूरी लाइन में हमें नहीं मालूम बाहर कितने लोग हैं, एक एक आते जा रहे थे, हमने पूछा कितने लोग हैं बाहर, आप कितने बचे हैं, जवाब दिया बस चरम, चरम पर है, माने अंतिम है, एक ही है। और यदि कहा द्विचरम तो इसका अर्थ हुआ दो भाव हैं। ठीक है। अब लेकिन एक बहुत मार्मिक बात यहाँ निकल करके सामने आती है कि जो लोग विजय आदि के अंदर मौजूद हैं उनके दो भाव कैसे संभव है, दो भाव होंगे कैसे। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचें। विजय आदि का मतलब तो समझ गए ना आप लोग, अनुत्तर विमान, अनुत्तर विमान वासी को कहते हैं विजय आदि, जो अनुत्तर विमानों में रहते हैं। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, इन 5 विमानों को अनुत्तर विमान कहते हैं। ये 5 विमान हैं जिनमें भावलिंगी संति जाते हैं, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती। एक प्रकार से ऐसा भी कह सकते हैं हम, यदि थोड़े से कड़क शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं शुद्धोपयोग से बाहर शुभोपयोग में आने की सजा भुगतने वाले लोगों को ये 33 सागर की देवायु की जेल हो जाती है। जेल मिल गई उनको 33 सागर की। 32 से 33 सागर तक की आयु वाले कोई साधारण नहीं हुए हैं। माने पूर्व भाव में, मनुष्य भाव में वे लोग बहुत उत्कृष्ट आत्म आराधक साधक जीव थे, साधना करने वाले व्यक्ति थे, वे बहुत उत्कृष्ट साधना करने वाले। तो फिर क्यों चले गए 32-33 सागर की आयु वाले उसमें, विजय आदि में, पंच अनुत्तरों में क्यों चले गए? कि थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा अपराध। अरे वो थोड़ा सा अपराध, जिस अपराध से थोड़ी सजा मिले वो थोड़ा अपराध, और जिस अपराध से लंबी सजा मिले वो बड़ा अपराध। सर्वोत्कृष्ट सजा मिल गई, 33 सागर की जेल मिल गई। 7वीं कक्षा में रहते थे, 6वें 7वें में झूलते थे, वहां से सीधे उतर करके 4थे में आ गए और चौथे में ही 33 सागर तक रहने के का फरमान सुना दिया गया।
आयु कर्म के कैद में आ गए। किसका अपराध रहा ये? शुभ भाव का अपराध। शुद्धोपयोग के प्रचुर स्व संवेदन में रहने वाले भावलिंगी संत, भावलिंगी मुनिराज जब शुभोपयोग में आते होंगे, कैसी दशा होती होगी उनकी? जलते हैं। शुभोपयोग की वेदना बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए शुद्धोपयोग को चाहते हैं। शुद्धोपयोग में टिक नहीं पाते तो शुभोपयोग में आते हैं, और शुभोपयोग में आने पर शुद्धोपयोग की भावना बातें हैं। यही काम है मुनिराजों का। शुद्धोपयोग से च्युत कदाचित हो जावे तो शुभ में आवे, लेकिन शुभोपयोग में आकर उसे उपादेय नहीं मानते, शुभोपयोग में आकर उसको भला नहीं मानते। शुभोपयोग की उस परिस्थिति में आकर भी शुद्धोपयोग की भावना भाते हैं। निरंतर यही भावना भाते हैं, कब शुद्धोपयोग हो, कब शुद्धोपयोग हो, कब वापस शुद्धोपयोग हो, और अल्पकाल में ही शुभ से वापस शुद्ध में चले जाते हैं। फिर भी उस शुभोपयोग रूप अपराध का फल स्वरूप की किंचित विराधना, शुभोपयोग में आना भी स्वरूप की विराधना है। आराधना तो आत्म स्वरूप में लीनता को ही कहते हैं। स्वरूप लीनता से उपयोग बाहर आया और स्वभाव की विराधना हो गई। जब तक ये विराधना होती रहेगी तब तक संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। देखो मुक्ति कितनी दूर रह गई है। कई लोग तो कभी कभी कई विद्वान इस तरह के शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, अरे मुक्ति कितनी दूर है, एक फलांग दूर रह गई है, कदम बढ़ाओ और सिद्धालय में पहुंच जाओ, कितना नजदीक है। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि और सिद्ध परमात्मा के बीच में अब ज्यादा लंबी दूरी नहीं है, बहुत अल्प। अब है कौन उनके बीच में? देवगति का तो कोई बचा ही नहीं है। देखिए द्विचरम का अर्थ कर रहे हैं हम तो यहाँ। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप लोगों को ले चलते हैं विजय आदि स्वर्ग में, अनुत्तर विमानों में आपको ले चलते हैं। आप लोग चलिए अनुत्तर विमानों में। अब वहां चल के देखिए जरा प्रैक्टिकल क्या है। इन्होंने कह दिया विजयादिशु द्विचरमा, माने दो भव लेकर के मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए कैसे होंगे ये दो भव? वहां से आए पहला भव मनुष्य का। अब क्या होगा बोलो? अब मनुष्य का भव होने के बाद में क्या मिलेगा? फिर दोबारा मनुष्य। कैसे होगा भैया? मनुष्य से मनुष्य भव कैसे होगा? सम्यक दृष्टि है, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है। सम्यक दृष्टि मनुष्यों को यदि मनुष्य आयु बंधे, ऐसा कहा कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन के साथ में मनुष्य आयु तो बनती ही नहीं है। सम्यक दृष्टि मनुष्य गति के जीवों को तो देवायु ही बनती है। बोलो, सम्यक दर्शन होने के पहले यदि आयु बंध गई हो तो भोग भूमि के मनुष्य होते हैं। ये कुछ तो ऐसे नियम हैं जो हमारे को याद है। कैसी स्थिति बनेगी? सम्यक दृष्टियों को जब भी आयु बंधती है मनुष्य गति वाले जीवों को, तो देव आयु ही बंधती है, वैमानिक देवों में ही जाते हैं, नियम से वही आयु बंधेगी। अब बोलो क्या स्थिति हो जाएगी? हम बैठे हैं विजय स्वर्ग में, ठीक है, वहां से एक भव हुआ मनुष्य का, दूसरा भव हो जाएगा देव का, फिर तीसरा भव मनुष्य का होगा, तब मोक्ष जाएंगे। तो फिर द्विचरमा तो नहीं रहा। बोलो त्रिचरम कहना चाहिए। ख्याल में आई बात? एक देव का और दो मनुष्य के, इतना टाइम लगेगा। अभी हम विजय स्वर्ग में बैठे हैं, बराबर। तो फिर त्रिचरम कहना चाहिए ना। लोग नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चरम संज्ञा या चरम शब्द का प्रयोग मनुष्य भव की अपेक्षा ही किया जाता है। जब भी हम चरम शब्द का प्रयोग करते हैं तो चूंकि देवगति से मोक्ष नहीं होता ना, इसलिए चरम शब्द का प्रयोग मनुष्य की अपेक्षा से। तो फिर द्विचरम का प्रयोग मतलब दो मनुष्य भव होंगे इस अपेक्षा से किया जाएगा।
ख्याल में आ गई बात? देखिए यहां तक वैसे अपनी चर्चा थोड़ी बहुत हो चुकी थी, अब यहीं से प्रश्न उठा रहे हैं। 5 नंबर का पॉइंट है, विजयादिषु द्विचर्मः। इस पैराग्राफ में 5 नंबर का पॉइंट है। एक तर्क तो समझ में आ गया, विजय के बाद में 2 भाव और लेने पड़ेंगे मनुष्यों के, ये हुआ द्विचर्म का अर्थ। तलवार सिद्धि वालों में नहीं है, तलवार सिद्धि वाले तो एक भाव अवतारी होते हैं, वो तो अगले भाव में मनुष्य होकर के मोक्ष जाएंगे ही, इसलिए उनकी बात नहीं है। फिर देखिए प्रश्न, आगम में अंतर प्रकरण में अनुदेश अनुत्तर और विजय वैजयंत जयंत और अपराजित विमान वासियों का जगन्य अंतर वर्ष पृथकत्व तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 2 सागर बताया है। इसका यह अर्थ है कि मनुष्यों में उत्पन्न होकर 8 वर्ष संयम की साध आराधना कर अंतर मुहूर्त में फिर विजयादि में उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह जगन्य से वर्ष पृथकत्व अंतर है। कुछ विजयादि से च्युत होकर मनुष्य भाव से सौधर्म ईशान कल्प में जाते हैं, फिर मनुष्य होकर विजयादि में जाते हैं। इनके 2 सागर से कुछ अधिक उत्कृष्ट अंतर होता है। इस अपेक्षा मनुष्य के 3 भाव हो जाने से द्विचर्मत्व नहीं रहता। क्या गजब बातें कह रहे हैं? कैसी बात इन्होंने गजब यहाँ कह दी है। द्विचर्म का क्या अर्थ लेवे? विजयादिषु द्विचर्मः। एक स्थान पर शास्त्र में धवलादि ग्रंथों में अंतर की चर्चा की है, अंतर प्रदर्शन की चर्चा की है। वहां अंतर की चर्चा करते हुए और अल्प बहुत्व की चर्चाएं की है, अंतर की चर्चाएं की है। उनमें इस प्रकार की बातें बताई है कि एक से दूसरे में कितना अंतराल पड़ेगा, प्रथम से द्वितीय में कितना गैप है, ये कहलाएगा अंतर प्रदर्शन। अंतर प्रदर्शन में इस प्रकार की चर्चा की है कि एक बार मनुष्य होने के बाद में दोबारा मनुष्य होने में कितना अंतर पड़ेगा। ये अंतर जगन्य अंतर कितना होगा और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा। एक बार गधे से दोबारा गधा होने में जगन्य अंतर कितना होगा और उत्कृष्ट अंतर कितना होगा। एक बार मिथ्यात्व से दोबारा मिथ्या दृष्टि होने में, मिथ्यात्व छोड़कर दोबारा मिथ्या दृष्टि होने में कम से कम कितना अंतर होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना अंतर होगा। सम्यक दृष्टियों में इसी प्रकार का अंतर, उपशम सम्यक दृष्टियों में इसी प्रकार का अंतर, मुनिराजों में इसी प्रकार का अंतर। ये सब अंतर के बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब चैप्टर क्या कहें उसे, बहुत बड़े ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में इस प्रकार की चर्चा की है अंतर प्रदर्शन में। माने आप यदि उस विस्तार को देखेंगे तो कई समय सार जैसे मोटे मोटे ग्रंथ हैं जिनमें सिर्फ इन्हीं बातों का वर्णन किया गया है। उन ग्रंथों में विजयादि स्वर्गों में जगन्य और उत्कृष्ट अंतर 2 प्रकार से, मतलब ऐसा कहा है कि जगन्य से विजयादिक का अंतर वर्ष पृथकत्व है और उत्कृष्ट से विजयादिक का अंतर साधिक 2 सागर है। बोलो, अब समझ में आई बात कि सर ये कैसे हो सकता है? विजयादिक का अंतर मतलब विजय स्वर्ग के बाद दोबारा विजय स्वर्ग, वैजयंत के बाद दोबारा वैजयंत का अंतर। अनुदिशों से निकल करके आया और दोबारा अनुदिशों में उत्पन्न हुए तो उनमें उत्कृष्ट अंतर कितना हो सकता है? कम से कम अंतर तो कह दिया कि वर्ष पृथकत्व। वर्ष पृथकत्व कितना होता है? पृथकत्व एक ऐसी संज्ञा है
जिस संज्ञा में जिनागम में कहा गया है कि 3 से लेकर के 9 तक ये पृथकत्व का अर्थ किया जाता है, 3 से 9 ये कहलाता है पृथकत्व। 3 से 9 कि हाँ। अच्छा, ये जो 3 से 9 की चर्चा की जाती है वर्ष में भी की जा सकती है, और समझ लीजिए किसी भी चीज में महीनों में हो सकता है, भाव में हो सकता है। कितने भाव? भाव पृथकत्व, कोटि पृथकत्व माने 3 से 9 कोटि हो जाएगा। लाख पृथकत्व तो 3 लाख से 9 लाख हो जाएगा, है ना। तो पृथकत्व का अर्थ क्या हुआ? वर्ष पृथकत्व का मिनिमम 9 वर्ष तक। तो कोई व्यक्ति ने विजय स्वर्ग में था, वैजयंत स्वर्ग में था, वहां से मनुष्य भाव लिया और फिर 8 वर्ष की आयु लेकर के और मर करके संयम सहित मर करके दोबारा चला गया विजय स्वर्ग में। तो बीच में विजय से विजय में अंतर कितना रहा? अगर विजय से विजय में अंतर हो गया 8 वर्ष का, ठीक है, वर्ष पृथकत्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्कृष्ट अंतर में थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ रही है। उत्कृष्ट अंतर जो कहा है ये मूल आगमों की बात है, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से जिसका संबंध जोड़ा जाता है। माने वो उत्कृष्ट अंतर कैसे बैठेगा कि एक व्यक्ति विजय स्वर्ग से मरा, मर करके मनुष्य हुआ, मनुष्य होकर के कुछ काल बाद में चले गया सौधर्म ईशान स्वर्ग में, 2 सागर की आयु हुई, ठीक है। अब ये 2 सागर की आयु हो गई, अब वहां से सीधा तो विजय में जा नहीं सकता क्योंकि देव मर के देव नहीं होते। इट मीन्स उसको वापस आना पड़ेगा मनुष्य में। तो सौधर्म ईशान माने पहले दूसरे स्वर्ग से वो आ गया वापस यहाँ मनुष्य लोक में, और यहाँ से फिर संयम सहित मर के चला गया विजय स्वर्ग में। अब लगाओ अंतर कितना हुआ? तो अंतर हो गया कुछ वर्ष पहले वाले मनुष्य भाव के, कुछ वर्ष बाद वाले मनुष्य भाव के, बीच में 2 सागर की देवायु, तो 2 सागर का अंतराल हो गया विजय से विजय तक पहुंचने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि विजय से विजयादिक के अंदर पहुंचने में ये जब सादिक 2 सागर का अंतराल की बात करते हैं, 2000 सागर नहीं, 2 सागर के अंतराल की बात करते हैं, तो बीच में मनुष्यों के 3 भाव हो जाएंगे। इस अपेक्षा से विजयादिशु द्विचरमा नहीं बनता क्योंकि मनुष्यों के 3 भाव हो जाएंगे। अब बोलो आप क्या करेंगे? आप लोग सुन रहे हैं, समझ में आ रही है? कुछ कठिन तो नहीं लग रही है बात? नहीं, समझ में आ रही है। इधर क्वेश्चन ये है मेरे को कि वो कोई नियम है कि विजय आदि में जाना ही होगा, कि सीधा समझो कि सौधर्म में चला गया तो उधर से फिर मनुष्यों के नहीं सीधा बॉक्स ले सकते? हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक भाव का नियम नहीं है, उनके लिए द्विचरम का नियम कहा है। मैंने ये मैक्सिमम बतला दिया। जो लोग सर्वार सिद्धि में गए वो लोग तो अगले भाव में मोक्ष जाएंगे, जो लोग विजय आदि में जन्म ले रहे हैं उन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा लंबा भी संसार होगा, तो कितना हो सकता है उसे यहाँ बता रहे हैं। विजय वैजयंत वगैरह में इन 4 विमानों में रहने वालों का संसार कितना लंबा हो सकता है? तो का द्विचरमा, ज्यादा नहीं है, द्विचरम है विजय आदि वाले। तरवार सिद्धि वाले चरम हो जाएंगे, एक भव अवतारी हो जाएंगे, और विजय आदि वाले द्विचरम हो जाएंगे। अब ये द्विचरम की व्याख्या के अंतर्गत इतनी मीमांसा चल रही है कि द्विचरम का क्या अर्थ लगावे। तो द्विचरम का अर्थ किस प्रकार का लगाया जाए? एक अर्थ तो कह दिया 2 मनुष्यों के भाव ले लेगा, बीच में एक देव भाव हो जाएगा। फिर कहा नहीं, विजयादिक का अंतर नहीं बैठता। यदि विजयादिक के उत्कृष्ट अंतर की बात करो जो कि 2 सागर का अंतराल बतलाया है, तो इस अपेक्षा से स्थिति और गड़बड़ा जाती है।
फिर तो मनुष्यों के 3 भाव हो जाते हैं, फिर कैसे लगाएंगे? फिर ऐसे लगेगा कि विजय स्वर्ग से ही 2 भाव विजय और विजय के धारण करने पड़ेंगे। विजय वैजयंत जयंत अपराजित में से उनके 2 भाव होंगे, ये अर्थ है उसका। देखिए इसका उत्तर बतलाता हूं मैं आपको। उत्तर पढ़ते हैं अपन, यहाँ से बात स्पष्ट होगी। और लोगों के समझ में आ रही है कुछ बात, या सब ऊपर से जा रही है? ये सब कर्णानुयोग की बातें हैं भाई, नियम परक बातें हैं जिनमें अपनी बुद्धि नहीं चलती, लेकिन तर्क बहुत गजब के दिए निर्णय करने के लिए। क्या कह रहे हैं? आगम में उक्त कथन प्रश्न विशेष की अपेक्षा से है। गौतम ने भगवान से यह प्रश्न किया कि विजयादि में देव मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर कितनी गति आगति विजयादि में करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने व्याख्या प्रज्ञप्ति दंडक में कहा है कि आगति की दृष्टि से जगन्य से 1 भाव तथा गति आगति की अपेक्षा उत्कृष्ट से 2 भाव। बस ये अर्थ दिया है इन्होंने। गति की अपेक्षा से 1 भाव, ठीक है ना। आगति की दृष्टि से जगन्य से 1 भाव और आगति की अपेक्षा उत्कृष्ट से 2 भाव। सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होने वाले मनुष्य पर्याय में आते हैं तथा उसी पर्याय से मोक्ष लाभ करते हैं। विजयादि देव लोकांतिक की तरह या फिर सर्वार्थ सिद्धि की तरह एक भविक नहीं है, किंतु द्विभविक है। क्या कह रही है? वापस देखिए ये लाइन। विजय आदि के देव लोकांतिक की तरह एक भविक नहीं है। इसका मतलब लोकांतिक देव एक भविक थे, एक भव लेके मोक्ष जाने वाले थे, और सर्वार्थ सिद्धि वाले भी एक भविक थे। लेकिन ये विजयादिक के देव एक भविक नहीं है, किंतु द्विभविक है, माने 2 भव लेंगे। इसमें बीच में यदि कल्पांतर में उत्पन्न हुआ तो उसकी विवक्षा नहीं है, ये कह दिया है इसने। ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया यहाँ पर। जैसा यदि बीच में उन्होंने कल्पांतर में जन्म लिया ना, कल्पांतर का मतलब दूसरे कल्पों में, जिस कल्प की चर्चा चल रही है इसके अतिरिक्त यदि दूसरे कल्पों में यदि जन्म लिया बीच में, तो उसकी विवक्षा नहीं है। माने देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये विजयादिषु द्विचर्मा, जो सच में अर्थ नहीं समझ पाते इसका लोग। मगर वो नियम है कि द्विभविक ही होगा? हाँ, द्विभविक का तो नियम है, लेकिन द्वि किस प्रकार भी बन सकता है। हाँ। द्वि का अर्थ वहां से निकल करके ऊपर आया देव पर्याय में, और नीचे मनुष्य जाकर के मोक्ष चला गया। ये मनुष्यों के 2 भव हो गए। फिर मनुष्यों के 3 और देव के 2, इस तरह से 5 भव भी हो सकते हैं। मगर नियम तो नहीं है ना कि विजयादि में से आया और विजयादि में से ही जाएगा, किधर भी जा सकता है ना। नहीं, किधर भी का मतलब जाएगा तो देवगति में या मनुष्य में ही, इसके अलावा तो कहीं जा नहीं सकता। नहीं, मतलब वो 5 अनुतर है ना, वो स्वर्ग में ही। हाँ, हाँ, उनमें कहीं भी जा सकता है। उनमें कहीं भी जा सकते हो। बाकी वो पहले दूसरे वाला स्वर्ग में तो नहीं ना। ये इसमें 5 अनुतर और ये
क्या बोलते हैं, हाँ, यदि पहले दूसरे स्वर्ग में चला गया तो मनुष्य होकर के फिर विजयादिक में से किसी में जाएगा और फिर मनुष्य बन के मोक्ष जाएगा। मैंने 2-3 बार आगे पीछे हो गया वो। सर्वार्थ सिद्धि 2 बार सकता है ना। सर्वार्थ सिद्धि में तो एक ही भाव में मोक्ष जाएगा। हाँ, मगर सर्वार्थ सिद्धि वाले को तो अगले, हाँ, सर्वार्थ सिद्धि वाले को तो अगले भाव से मोक्ष जाने का नियम है। ठीक है। इधर वो बताया कि 8 वर्ष का जगनीय अंतर, तो 8 वर्ष मतलब 8 साल का उम्र तो कुछ भी हो सकती है ना। नहीं, ये कम से कम अंतर जिनका होगा उनकी 8 वर्ष की उम्र होगी। 8 वर्ष की उम्र तो बोलते, ऐसे शास्त्र में तो होता है नहीं कि 8 वर्ष के बाद जो संयम धारण कर सकते हैं, तो उसके पहले कैसे हो सकता है? विधिन 8 वर्ष की आयु में तो नहीं हो सकता है ना। विधिन तो नहीं हो सकता, लेकिन 8 वर्ष के होने पर तो हो जाएगा। हाँ, बस वही है। तो अंतर्मुहूर्त बताया तो अंतर्मुहूर्त में ही हो जाता है। हाँ, अंतर्मुहूर्त में 8 वर्ष की उम्र थी, अंतर्मुहूर्त बाद में उसने संयम ले लिया और फिर अंतर्मुहूर्त में आयु पूरी होकर के वहां चला गया, विजयादिक में चला गया। पहले अनुत्तर विमानों से ही आया था, संस्कार भी तो हैं। अनुत्तर विमानों में रहने वालों के संस्कार कब से चल रहे हैं इतने उत्कृष्ट, आप ये भी तो देखिए। जो लोग अनुत्तर विमानों में थे वो वहां अनुत्तर विमान के पहले 6वें 7वें गुण स्थान में थे। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का उनके अभाव था लाइफ में, ये क्वालिटी बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद में गए अनुत्तर विमानों में, वहां जो 32-33 सागर तक रहे, वहां पर भी उनका तत्व चर्चा में जीवन बीतता था। चिंतन मनन स्वाध्याय गहन तत्व चर्चा अभ्यास वस्तु स्वरूप का विचार, इसी में उनकी लाइफ बीतती है। आपने सर्वार्थ सिद्धि वालों के लिए तो सुना ही है सभी लोगों ने, 33 सागर तक वे लोग तत्व चर्चा करते रहते हैं, है ना, है ना। तो ये 5 विमानों में भी ऐसा ही है, इनमें भी ऐसा ही है। इसके पहले 9 अनुदिश हैं, उन विमानों में भी ऐसा ही है। 9 ग्रेव्यक तक के अंदर तो मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं, उनकी बात नहीं है, लेकिन 9 ग्रेव्यक के ऊपर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन सबकी ऐसी स्थिति है। उन सबके भावलिंगी थे, संत थे पूर्व भाव में, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का मिथ्यात्व नहीं। वर्तमान में भी सब शुद्ध सम्यक दृष्टि है और बहुत अल्प निकट भव्य जीव हैं वे सबके सब। 9 और 5 14 विमानों में रहने वाले, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन सब में रहने वालों की ये दशा है। हाँ पंडित जी, हाँ, आपने जो अभी बताया ना मिथ्या दृष्टि 9 ग्रेविक तक जा सकते हैं, तो उसमें द्रव्यलिंगी और जैन मत में मानने वाले जो होते हैं द्रव्यलिंगी ही जाएंगे, सिर्फ बात है ना, ही जाएंगे। हाँ, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले द्रव्यलिंगी ही 9वें ग्रेविक तक जा सकते हैं। परिग्रह रखने वालों की संज्ञा 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं है। किसी भी प्रकार का परिग्रह जिनके हो वे 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि आर्यिका वगैरह भी होती है ना, उन आर्यिकाओं की भी मर्यादा 16वें स्वर्ग तक ही है, उससे ऊपर नहीं। देखिए सीता थी, सीता सती, अब वो सीता आर्यिका बन गई, पता है ना आप लोगों को। हाँ। तीसरी बार वनवास हुआ था सीता का। आप लोगों ने दादा का पश्चाताप पढ़ा है, पश्चाताप खंड काव्य? नहीं पढ़ा है, सुना है आप लोगों ने कभी? नहीं।
किसी ने भी नहीं? आप लोगों में से है कोई जिन्होंने पढ़ा सुना हो? बिल्कुल नहीं। नहीं सुना है उनका, पढ़ा भी है, सुना भी है उन्हें। डॉक्टर साहब ने शिकागो में उसको पूरा समझाया था हमें। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। पश्चाताप, ये हाँ पश्चाताप किया था उन्होंने। जिस समय प्रकाशित हुआ था ना 7-8 साल पहले ये, उस समय तो पूरे देश में उन्होंने इसी की धूम मचा रखी थी। जहाँ जाते थे वहाँ पश्चाताप 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 यही चलता था। तो वहाँ का भी मुझे ध्यान है हुआ होगा। चलिए खैर, मुझे उस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है। मुझे तो ये बात कहनी है कि सीता का जीव 16वें स्वर्ग में चला गया। 3 बार वनवास हुआ उसका। एक बार ससुर ने वनवास दिया था, एक बार पति ने वनवास दिया, और एक बार उसने अपनी इच्छा से वनवास अंगीकार किया। दशरथ ने 14 वर्ष का वनवास दिया, वन में चले गई, लौट करके आई, वर्षों तक रामचंद्र जी के साथ में रही। फिर रामचंद्र जी ने गर्भवती अवस्था में जंगल में छुड़वा दिया। ठीक है। दूसरी बार वनवास पति ने बिना किसी बात को जाने पहचाने सुने, कुछ नहीं, बस छुड़वा दिया। फिर तीसरी घटना, अब गर्भवती थी उस समय। जब लव कुश 20-22 वर्ष के हो गए, युवा हो गए, और कुछ ऐसा प्रसंग बना रामचंद्र जी वगैरह के साथ में, युद्ध का प्रसंग बना, अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं अन्य मतावलंबी तो। और उस समय जब बात सामने आई कि अरे रे ये तो हमारे ही पुत्र हैं, सीता जिंदा है, सामने आ गई सीता। 20-22 साल निकल गए थे, बहुत लंबा काल निकल गया था बीच में। अब क्या करें? सीता को वापस लाना स्वीकार कर लिया, किंतु अग्नि परीक्षा के बाद। अग्नि परीक्षा हुई सीता की। अग्नि परीक्षा में अग्नि का जल हो गया। रामचंद्र जी का हृदय बहुत पवित्र हो गया, बहुत, बिल्कुल। अरे हमारी सीता तो, और देवों ने पुष्प वृष्टि की, उसके शील की जय जयकार हुई। सारे नगरवासी देख रहे थे, सम्मान लाने के लिए तैयार हो गए रामचंद्र जी। अब सीता ने कहा कि नहीं, जवाब दे दिया सामने, क्या बात कर रहे हो आप, नहीं चलूंगी मैं। जगत की स्वार्थ वृत्ति देख ली सीता ने, बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ गया। बहुत तर्क वितर्क किए, बहुत प्रश्नोत्तर किए, और वो पूरा का पूरा प्रसंग उस पश्चाताप खंड काव्य के अंदर लिखा भी है। वास्तव में वो सबके द्वारा एक बार पठन करने योग्य है। हमने तो कई बार पढ़ा है, कई बार उसके आयोजन देखे हैं, मैं खुद में करवाया भी है। हमारे यहाँ भी टोडरमल जी वाले मंदिर में भी करवाया उसका कार्यक्रम आयोजन। संगीतमय है, पूरा पद्यमय है। बहुत ऐसे प्रश्न उठाए दादा ने उसमें। एक वार्तालाप सीता का और राम का प्रस्तुत कर दिया। क्या यही समझदारी का काम है? मुझे जंगल में भिजवाने के पहले एक बार पूछा भी नहीं? क्या यही न्याय है आपका? ऐसा ही न्याय होना चाहिए। न्यायाधीश फैसला सुनाते हैं तो कम से कम सामने वाले की बात तो सुनते हैं। बताया भी नहीं। क्या यही उपाय था? क्या यही रास्ता बचा था? मुझे तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं भेजा जा सकता था? क्या आर्याओं के आश्रम में नहीं रह सकती थी? क्या कहीं दूर एकांत में रहकर धर्म आराधना का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता था? गर्भवती अवस्था में निर्जन वन में छोड़ देना, क्या यही एकमात्र उपाय रह गया था? प्रश्न किया, क्या ये अग्नि परीक्षा जो आज हुई है, क्या ये अग्नि परीक्षा पहले नहीं हो सकती थी? उस दिन नहीं हो सकती थी? बहुत तरह की बातें की, और रामचंद्र जी के द्वारा किए गए इस कार्य के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए। खैर,
अंत में अग्नि परीक्षा हुई, सीता निर्दोष सिद्ध हुई और रामचंद्र जी ने उसे सहज स्वीकार करना मान लिया, वे तैयार हो गए, किंतु सीता ने मना कर दिया। फिर कहाँ चले गई? तो हिंदू संस्कृति ये कहती है कि सीता पृथ्वी में समा गई। हिंदू धर्म में ऐसा बतलाते हैं, पृथ्वी फटी और सीता माता उसमें समा गई। जबकि जैन संप्रदाय ये कहता है कि सीता ने पृथ्वी मती नाम की आर्यिका के पास जाकर दीक्षा ले ली, जिन दीक्षा ले ली, वन में चले गई। मानो सीता ने दीक्षा ले ली। कहाँ कहाँ दीक्षा ली? पृथ्वी मती माता जी के पास में, वो पृथ्वी में समा गई, ऐसा ही अर्थ लगाते हैं उसका। आर्यिका बन गई, सब त्याग दिए उसने, परिग्रह का त्याग कर दिया, राजपाट मोह का त्याग कर दिया, गृहस्थी का त्याग कर दिया, छोड़ करके सन्यासी हो गई, वैरागी हो गई, आर्यिकाओं के व्रत ले लिए, संयमी कहलाने लगी। ये उत्कृष्ट अवस्था। अब मर के कहाँ गई? वो मैं कह रहा हूँ, उत्कृष्ट मर्यादा है कपड़े पहने हुए, 16वां स्वर्ग। मर के 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हो गई। सीतेंद्र के नाम से जानते हैं हम लोग तो उसको, सीतेंद्र। प्रतीन्द्र है 16वें स्वर्ग में। कोई भी व्यक्ति, जैसे समझिए आप छेड़ाला की चौथी ढाल में ऐसा वर्णन किया श्रावक अवस्था के बारे में, 12 व्रतों को अंगीकार करने वाले, और यहाँ तक कि एलक शुल्लक हो जाए, प्रतिमाधारी हो जाए, पंचम गुण स्थानवर्ती हों, सिर्फ एक दुपट्टा रखते हों, वो भी कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? 16वें स्वर्ग तक। ग्रेवेक में जाने की भी पात्रता नहीं है। वहां लिखा है छेड़ाला में, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, कहते चय नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। क्या कहा? यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। बस श्रावकों के व्रतों को पालकर स्वर्ग 16 उपजावे, 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। इससे ऊपर जाने की सामर्थ्य, इससे ऊपर जाने की पात्रता किसी में भी नहीं है। श्रावकों में नहीं है, गृहस्थों में नहीं है, किसी भी गृहस्थ की मर्यादा इससे ऊपर जाने की नहीं है। ठीक है, और बतलाइए, और कुछ पूछना हो आपको तो। है कोई और शंका? पंडित जी बोलिए। जो अगले सेशन का वो है ना, नंबर 4 का लास्ट, उसका व्योधान अव्योधान का क्या मतलब? देवभोग व्योवधान। ये लास्ट वर्ड, दूसरे से चौथे पॉइंट का अंतिम लाइन है, ये सेकंड लास्ट लाइन है। 416 पेज पर सेकंड लास्ट लाइन। 2-4 का। हाँ, देव भव के व्यवधान अव्यवधान का विचार मोक्ष के प्रकरण में नहीं होता, क्योंकि मोक्ष मनुष्य पर्याय से ही होता है। व्यवधान मतलब बाधा। अच्छा अच्छा। अव्यवधान माने बाधा नहीं होना। तो व्यवधान अव्यवधान का मतलब कि भाई बीच में देव भव आएगा दोबारा, वो गिनेंगे नहीं हम। देव भव की चर्चा नहीं है। बराबर, वही बात आ गई ना। हम यहाँ मोक्ष जाने के प्रकरण की बात कर रहे हैं। अब मोक्ष किसको होता है? मोक्ष मनुष्यों को होता है। अच्छा, यदि मनुष्यों को ही मोक्ष होता है तो फिर मनुष्यों की अपेक्षा से ही तो बात की जाएगी। तो फिर साहब बीच में देव, बोले देव भव का बीच में आने से कोई मतलब नहीं है।
व्यवधान मतलब बीच में आ जाना। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ, वो तो समझ में आ गया था कि वो मनुष्य की देह की अपेक्षा से ही है। पर व्यवधान का मतलब होता है बाधा। बाधा मतलब किसी काम के बीच में आ जाना। तो यहाँ देव भव के व्यवधान माने देव भव के बीच में आ जाने से, और अव्यवधान माने बीच में नहीं आने का विचार यहाँ नहीं है मोक्ष के प्रकरण में, क्योंकि मोक्ष पर्याय मनुष्यों की अपेक्षा से ही होती है, क्योंकि मोक्ष मनुष्य पर्याय से ही होता है, ऐसा है। और कुछ विजयादिक के संदर्भ में आपको शंका हो तो बोलिए। ये सब एक भवावतारी देवों से ये चर्चा खड़ी हुई है। विजयादि वाले 2 भवावतारी हैं, एक भवावतारी लोग बहुत सारे हैं, बहुत प्रकार के हैं। उन सब की चर्चा हमने पहले आप लोगों से की है। माने लोकांतिक देव तो अगले भव से मोक्ष जाते ही हैं, सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले भी ऐसे जीव संख्यात हैं, वे भी अगले भव से नियम से मोक्ष जाते हैं। सौधर्म इंद्र, शांत कुमार इंद्र, ब्रह्मेंद्र, शुक्रेंद्र, आनतेंद्र, आरणेंद्र, ये सब जो हैं, जो 6 इंद्र दक्षिण दिशा की तरफ हैं, ये सब के सब अगले भव से मोक्ष जाने वाले। ईशान इंद्र नहीं, लेकिन सौधर्म इंद्र। सौधर्म अगले भव से मोक्ष जाएगा, ईशान इंद्र के मोक्ष जाने के संदर्भ में कोई गारंटी नहीं है। अभी मोक्ष जाने की तो गारंटी है, मोक्ष तो जाएगा, लेकिन अगले भव में मोक्ष जाने की गारंटी नहीं है। तो कौन कौन हो गए? 3 बातें हो गई। लोकांतिक हो गए पहला, दूसरा हो गए सर्वार्थ सिद्धि, ठीक है, और तीसरा हो गए दक्षिण इंद्र, दक्षिणेंद्र, दक्षिण दिशा की तरफ वाले जो हैं वो सब भी एक भवावतारी हैं। कि और भी कोई होते हैं क्या? कि हाँ, क्यों नहीं होते हैं। और हम कहेंगे सौधर्म इंद्र की इंद्राणी, जिसका नाम है शची, वो इंद्राणी भी एक भवावतारी है। वो इंद्राणी भी अगले भव में मोक्ष जाने वाली है। ऐसा आया है उल्लेख शास्त्रों में कि सौधर्म इंद्र की इंद्राणियां 40 नील इंद्राणियां मोक्ष चले जाती है उसके जीवन काल में। सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील इंद्राणियां मोक्ष चले जाती है। 40 ऐसा स्वरूप हो, 40 नील। 40 नील का मतलब ये है कि 4 0, फिर इसके बाद में 0 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 0, इतना, इसका नाम है 40 नील। मगर सच्ची इंद्राणी तो एक ही होती है ना? एक होती है, लेकिन वो एक आयु पूरी करके मनुष्य बन के मोक्ष चले गई तो फिर इंद्र बिना इंद्राणी के थोड़ी ना रहेगा, फिर दूसरी इंद्राणी आ जाती है। हाँ, अच्छा, समझ गए, ओके। फिर वो इंद्राणी भी मोक्ष चले जाती है, तब तीसरी इंद्राणी आ जाती है। इस तरह से करते 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 40 नील कितनी ज्यादा हो गई है, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते 40 नील कितनी होती होगी। उतनी सबकी सब उनकी आयु पल्लों में होती है, 5 पल्ले की आयु होती है शची इंद्राणी की। और वो तो फिर इनका तो कितनी बड़ी आयु की, उसमें उनकी एक आयु में इतनी सारी एक के बाद एक जाती है। हाँ, सौधर्म इंद्र की आयु है 2 सागर की। एक सागर में होते हैं 10 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी पल, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। ओहो, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का
1 सागर, तो 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले हो गए 2 सागर में। अब 20 कोड़ा कोड़ी माने 20 के आगे करोड़ की 7 शून्य लगेंगे, फिर करोड़ के 7 शून्य और लगेंगे, तो 20 के आगे आपको 14 शून्य और लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब 2 के आगे 15 जीरो लग जाएंगे। इतने पल्ले की आयु है सौधर्म इंद्र की, और इंद्राणी की आयु है मात्र 5 पल्ले की, ओनली 5। अब करो जरा कैलकुलेट, 4 आ जाएगा, ऊपर कट जाएगा वो 5 से, 40 नील निकलेगा। बोलो आप। 2000 सागर बताया ना इंद्र के? नहीं 2 सागर। 2 सागर। हाँ, और फिर उसमें 20 करोड़ा कोड़ी नहीं 10 करोड़ा कोड़ी पल्ले, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर। 1 सागर तो 20 हो गया ना? हाँ 20 हो गए ना। 20 कोड़ा कोड़ी हो गए 2 सागर में। हाँ। अब 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले की आयु तो है सौधर्म इंद्र की, और इंद्राणी की आयु कितनी है? सिर्फ 5 पल्ले की। हाँ यानी 5 चौक 20 हो गया। हाँ 5 चौक 20 हो गया, बराबर। 5 चौक 20 हो गया, जीरो आगे पूरी एजिटी आ जाएगी। राइट। तो 40 नील निकलता है वो। नील का मतलब समझ गए ना आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील। नहीं वो इतना गणित पता नहीं था। तो वो बहुत बड़ा हो गया। हाँ पहले चर्चा में कुछ 14 जीरो की बात आई थी। हाँ। और कई बार वो क्या है इतना ध्यान नहीं रखते कि होगा करके। हाँ सब बड़ा बड़ी बात आती है तो। हाँ नहीं अच्छा गणित भी पूरा। अच्छा फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ समझने के। ये इंद्र की 2 सागर की बताई आयु, ठीक है। 10 कोड़ा कोड़ी इक्वल 1 पल्य। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले इक्वल टू 1 सागर। पल्य इक्वल 1 सागर। अच्छा 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले इक्वल टू 1 सागर। अच्छा। अब 2 सागर में कितने पल्ले होंगे? हाँ 20 हो गया ना? नहीं हाँ 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले हो जाएंगे। 20 बराबर। आप इसको उल्टा लिखिए, आप ऐसा लिख सकते हैं 1 सागर इक्वल टू 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, तो 2 सागर इक्वल टू 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले। तो सौधर्म इंद्र की आयु कितनी होती है? तो का 2 सागर के नहीं इक्वल टू कि 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले की आयु होती है सौधर्म इंद्र की। बराबर। ठीक है ना? समय हो गया, आप लोगों के आगे क्लास होगी। मैं एक वाक्य और कह देता हूँ। सौधर्म इंद्र आदि जो दक्षिणेंद्र हैं ये सब मोक्षगामी हैं। ठीक है। लोकांतिक देव बतला दिए, सर्वार सिद्धि के देव बतला दिए सभी। शची इंद्राणी वो एक भवावतारी है, और सौधर्म इंद्र के लोकपाल जिसमें सोम, यम, वरुण, कुबेर ये भी सब एक भवावतारी है। इस तरह से ये मोक्ष जाने वाले एक भवावतारी जीवों के नियम संबंधी मैंने बात की है। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को विराम। एक बार जो विजयादि में से जो मनुष्य हुआ वो सौधर्म में चला गया तो वो एक भव में जा सकते हैं ना? हाँ फिर उसके बाद में वो मनुष्य होकर के मोक्ष जा सकता है। हाँ मनुष्य होकर जा सकते हैं, मगर ऐसा नियम तो नहीं है कि वो ये 5 वाला द्विचरम ही होगा, राइट? एक भाव में भी एक मनुष्य होकर भी हो। नहीं, ये तो मैक्सिमम की बात कही है, मतलब 2 भी ले सकता है वो, इससे ज्यादा नहीं लेगा। इसके लिए है ये कथन तो। अच्छा ठीक है ना? और पंडित जी वो इंद्राणी बन के जाने के पहले या उसका भी कोई नियम है कि वो ही जा सकती है? कोई भी हो सकता है, उसके पहले इस प्रकार का कोई नियम नहीं है।
आप हम में से भी कोई भी व्यक्ति यहाँ से मरकर और अभी वर्तमान में सम्यक्त्व सहित मरकर, सम्यक्त्व सहित तो नहीं मरेंगे, मिथ्यात्व सहित ही होगा, क्योंकि इंद्राणी तो स्त्री पर्याय है और स्त्री पर्याय सम्यक दृष्टियों को मिलती नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत पहले अगर हो गया है तो उसका आयु, हाँ हो गया है, और यदि इंद्राणी बनना है उसको तो सम्यक तो छूट करके फिर वो इंद्राणी अवस्था में जाएगी। राइट, ओके, है ना। फिर वहां से हो सकता है लोगों में से भी कोई इंद्राणी बन सकता है और फिर उसके बाद में अगले भाव से मोक्ष जा सकता है। इसमें कोई कठिन बात नहीं है, संभव है ये भी। या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बाणों का रोक।